सर पॉल्यूशन जो है सिलीगुड़ी में काफ़ी बढ़ रहा है। डंप यार्ड की वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो ये तो सर इनविजिबल डैमेज है। ये गंदगी है, वहाँ पे गार्बेज जमा है वहाँ पे, तो क्या बर्न हो रहा है क्या नहीं, केमिकल्स अलग अलग टाइप के स्मोक प्रोड्यूस हो रहे हैं जो हम लोग सुनते होंगे इतना न्यूज़ में कि AQI बढ़ गया, AQI बढ़ गया, दिल्ली का AQI बढ़ गया, लेवल सिलीगुड़ी का भी बढ़ रहा है। वेपिंग सबसे नॉर्मल है, स्मोकिंग हार्मफुल है। तो और हुक्का को भी वो एक होते हैं ना सर, एक सेफ कैटेगरी में रखते हैं। वो कफिंग भी उतना नहीं है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है। तो ऐसा कोई टेस्ट होता है जिससे स्मोकर्स आइडेंटिफाई कर सके वो कितने पानी में है। लाइफ सेवर्स अनफिल्टर्ड के स्पेशल एपिसोड में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आयुष जैन, जो कि चेस्ट के विशेषज्ञ हैं, या यूं कहें कि पल्मोनोलॉजिस्ट है, जो कि चेस्ट की विभिन्न समस्याओं के बारे में डील करते हैं और हमारे अपने पेशेंट्स को सही रास्ता दिखाते हैं। नमस्कार सर, हमारे स्पेशल एपिसोड में सर कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब आप ही दे पाएंगे, और वो सारे सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सर जैसे कि हम ये देख रहे हैं आज के डेट में कि सर पॉल्यूशन जो है सिलीगुड़ी में काफ़ी बढ़ रहा है। एंड आप जानते हैं सिलीगुड़ी के विभिन्न इलाके ऐसे हैं जहाँ पे डंप यार्ड की वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, धुआं उठ रहा है, लोगों का लंग्स भी साइड बाय साइड डैमेज हो रहा है। तो ये तो सर इनविजिबल डैमेज है, बिल्कुल। ये हम देख नहीं पा रहे डैमेज को। और कई बार हमने ऐसे भी देखा है कि पैसिव स्मोकिंग की वजह से भी, वो भी पोल्यूशन में ही आता है, गाड़ियों से जो स्मोक निकलता है वो भी पोल्यूशन में ही आता है। तो सर ये कितना हद तक हमारे लंग को डैमेज करता है, और कई बार हमने ऐसे भी देखा है कि सर इन सब चीजों से कैंसर भी हो रहा है। बिल्कुल। तो सर इन सारी बातों का एक निचोड़ दीजिए सर हमारे दर्शकों को। नमस्कार। नमस्कार। आपका क्वेश्चन का मैं इसी तरीके से स्टार्ट करना चाहूँगा। सिलीगुड़ी में ही पर्टिकुलरली हम लोग बात करना चाहे तो जो डंप यार्ड यहाँ पे है अपना, जो चेक पोस्ट एरिया में जो डंप यार्ड है डॉन बॉस्को स्कूल के पीछे बोला जाए, तो ये सब चीज़ जब क्या होता है ना, डंप यार्ड में बहुत गंदगी तो होती है जो हम लोग जानते हैं करके, और जब इनको बर्न किया जाता है तो केमिकल्स जो इनसे निकलता है, अलग अलग तरीका का ये गंदगी है वहाँ पे, गार्बेज जमा है वहाँ पे, तो क्या बर्न हो रहा है क्या नहीं, केमिकल्स अलग अलग टाइप के स्मोक प्रोड्यूस होते हैं, स्मोक मिक्स होके फॉग के साथ स्मॉग बन जाता है, स्मॉग बन के एयर में अपना ये फैलता है उस तरीका से, तो जो सांस हम लोग लेते हैं उसमें भी वो केमिकल आता है करके, जो हम लोग सुनते होंगे इतना न्यूज़ में कि AQI बढ़ गया, AQI बढ़ गया, दिल्ली का AQI बढ़ गया है, इतना पोल्यूशन हो गया है, अब सांस लेने से ही लग रहा है कि इतना स्मोकिंग में जो लोग स्मोक करके जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं वही एयर नॉर्मल आदमी भी आज का दिन में ब्रीथ कर रहा है, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, एयर में ही इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है कि लेवल सिलीगुड़ी का भी बढ़ रहा है करके। और सिलीगुड़ी में इतना कंस्ट्रक्शन, इतना ट्रांसपोर्ट, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, जो रोड्स बन रहे हैं, तो पोल्यूशन और बढ़ रहा है ट्रांसपोर्ट में, जो इतने व्हीकल्स बढ़ रहे हैं अपने सिलीगुड़ी में, हर जगह जाम ट्रैफिक देख रहे हैं, तो एयर पोल्यूशन का लेवल बढ़े जा रहा है यहाँ पे जो हो रहा है। और वैसे ही डंप यार्ड में भी बर्न करने से जो केमिकल्स बन रहे हैं, एयर में मिक्स हो जा रहे हैं, वो ब्रीथ कर रहे हैं, तो केमिकल्स के कारण ही वो टॉक्सिक होता है और वो कार्सिनोजन होता है बेसिकली, जो केमिकल्स होते हैं जो कैंसर कॉज कराते हैं। तो यही आगे चल के लंग कैंसर या वेरियस टाइप ऑफ कैंसर्स में हम लोग को दिखाई देता है, जो अगल बगल के पॉपुलेशन में ये तुरंत नहीं दिखाई देगा अपने को, ये विद टाइम पता लगेगा। 4-5 साल जब हम लोग यही एयर ब्रीथ करते रहेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो फिर ये इंक्रीज होते रहेगा करके। तो कैंसर का इफेक्ट स्लोली स्लोली हम लोग आज के जनरेशन में देख ही रहे कितना ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। हर पांचवा छठा आदमी को देखने में सुनने में आ रहा है कि इसे कैंसर हो गया, इसे ये चीज का कैंसर हो गया, तो उस चीज का कैंसर हो गया। ये सब हमारा खाने पीने का स्टाइल, ब्रीदिंग एयर जो है उसके कारण ही हो रहा है। तो ये डंप यार्ड वो सबसे जो केमिकल्स है ना, इससे काफी खराब तो कर ही रहे हैं हमारे लंग्स, और विद टाइम ये लंग्स खराब होके COPD जो हम लोग बोलते हैं, क्रोनिक चेंजेस जो लंग्स में आ जाता है, वो प्रोड्यूस कर देते हैं करके। तो इससे फिर ना बैक नहीं है ये सबसे, इसको फिर हम लोग कंट्रोल करके मेडिकेशन से, थोड़ा प्राणायाम योगा करके अपने आप को जिस तरीके से हेल्दी रख सके वैसे ही मूव करना पड़ेगा फिर अपने को। सर मैं आपको और एक बात पूछना चाहूंगा कि हम ये जनरली देखते हैं कि आजकल के यूथ जो है सिगरेट बिल्कुल। सिगरेट तो कॉमन हो गया है, खैर वेपिंग की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। वेपिंग दे आर, मतलब वो ऐसे बोलते हैं कि इट्स कूल मैन, वेपिंग सबसे नॉर्मल है, स्मोकिंग हार्मफुल है। तो और हुक्का को भी वो एक होते हैं ना सर, एक सेफ कैटेगरी में रखते हैं। एंड फैमिलीज में एक ऐसा लकूना फैला देते हैं कि देखते हैं कि बेटा तो पी रहा है, बाप भी पी रहा है साथ में,
ठीक है, पूरे फैमिली मेंबर्स पी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो अफेक्ट कर रहा है। मैंने मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई गई है, इस मिस इन्फॉर्मेशन को सर हम लोग कैसे क्लियर करें? बिल्कुल, देखिए वेपिंग भी उतना ही खराब है जितना स्मोकिंग है। पहले तो ये बात समझना पड़ेगा अपने को। जो आज के जेनजी हो गए हैं, जो आज की जनरेशन जेड जो बोल रहे हैं, इन लोग में ज्यादा ये कॉमन हो गया है, ये ट्रेंड आज के दिन में फैल गया है सब बच्चों में। और जो यंग जनरेशन कॉलेज गोइंग है कि स्मोकिंग नहीं वेपिंग करेंगे, क्योंकि फ्लेवर्ड स्मोक है, मजा आता है उनको, थोड़ा फ्लेवर्ड, थोड़ा सा स्वैग वाला ठंडा फीलिंग लगता आता है। है कि लोग में जब दूसरे देखे तो लगेगा कि हाँ कलर वाला स्मोक आ रहा है, थोड़ा फ्लेवर्ड भी आ रहा है। तो चार्ज करके, आजकल तो चार्जिंग पोर्ट के साथ आते हैं, तो चार्ज करके सब यूज कर रहे हैं, उनको लगता है ये खराब नहीं कर रहा है, लेकिन वो भी उतना ही खराब है जितना स्मोकिंग है। जितना हुक्का ले रहे हैं लोग, इतना जो फ्लेवर्ड हुक्का ले रहे हैं सब जगह, तो स्मोक ही है। तो वो कॉज डैमेज तो करेगा ही, वो इन्फ्लेमेशन करेगा ही लंग्स का। जब वो एयर के साथ मिक्स होगा तो एयर तो डेंस होगा ही, उसमें भी केमिकल्स मिक्स है, निकोटिन मिक्स है, तो सब चीज खराब तो आपका लंग्स करेगा ही विद टाइम खराब होके। ये जो स्मोकिंग डैमेज करता है, सिमिलर ये भी डैमेज करके प्रॉब्लम्स क्रिएट करना ही है। तो ये मिथ तो धीरे धीरे करके हटना पड़ेगा ही। लोग को ये बात समझना पड़ेगा कि वेपिंग्स भी उतना ही डैमेज कर रहा है, उतना ही लंग्स कर रहा है, जितना बाकी जो स्मोकिंग से हो रहा है। सर कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि बहुत लोगों को खांसी 12 महीना रहती है, जबकि वो स्मोक भी नहीं करते, कुछ ऐसा उनका माने लाइफस्टाइल भी काफी हेल्दी है, लेकिन खांसी जाती नहीं है। डॉक्टर विजिट करते हैं, 3 महीना ठीक रहता है, कोर्स जैसे कोर्स कंप्लीट हुआ वैसे ही वही खेल चालू। तो सर ये इस टाइप के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, सर आप कैसे ट्रीट करते हैं उन्हें? ये सब जनरली इस टाइप के पेशेंट जो होते हैं उन्हें क्रोनिक कफ हो जाता है, जो रेगुलर जो ठीक हो रहा है फिर वापस आ जा रहा है, ठीक हो रहा है वापस आ जा रहा है, रिकरेंसी जो है काफी इंक्रीज हो जा रहा है। ये क्या हुआ होगा, स्टार्टिंग से तो स्टार्टिंग थोड़े थोड़े करके कफ स्टार्ट हुआ होगा इनका। विद टाइम जो एक्सपोजर के कारण हो रहे हैं, जो ट्रिगर्स है जो ये कफ कॉज करा रहे हैं, जैसे जो फीमेल्स होती हैं कुकिंग करती हैं, बायोमास एक्सपोजर होता है, जो किचन में जो स्मोक प्रोड्यूस होता है वो हो गया। जो स्मोकिंग कर रहे हैं उनका तो है ही, जो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं पैसिवली जो स्मोक कर रहे हैं, जैसे बगल में कोई स्मोक कर रहा है तो उनका स्मोक से हो रहा है करके। कितने जन होते हैं जिन्हें बचपन से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, जैसे एलर्जी का इश्यूज रहता है, जो एलर्जी बहुत कॉमन है और सिलीगुड़ी में थोड़ा ज्यादा भी है इस चीज को लेके, एलर्जी का प्रॉब्लम। तो एलर्जी के कारण जनरली कफ क्या होता है वो ज्यादा नहीं है, वो ट्रिगर्स कहीं ना कहीं आसपास में रहता ही है, जो हिडन है, जो हम लोग को नहीं पता लग रहा कि ये चीज मेरे बगल में आ रही है तो मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे ये ऑल आउट हो गया, आप मान लीजिए ऑल आउट लगा के रख रहे हैं, पता नहीं लग रहा ऑल आउट चल रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा कि इसके कारण कुछ हो रहा है नहीं। आप रोज लगा लिए रात को अलर्ट, देख रहे हैं कि थोड़ा 2 4 दिन 5 दिन में प्रॉब्लम हो रहा है करके, फिर किसी दिन हटा लिए देख लिए तो ये पकड़ा नहीं जा रहा है। तो ये सब आइडेंटिफाई करना ट्रिगर्स को बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑल आउट तो एक आइडिया हो गया करके, वैसे ही मल्टीपल ट्रिगर्स होता है। किसी को फूड आइटम से एलर्जी होता है, किसी को इंसेक्ट्स होता है, पोलन से होता है, केमिकल से होता है, पेंट से होता है, वो मल्टीपल चीज है। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि क्या कॉज कर रहा है। अगर वो ट्रिगर्स को हम लोग नहीं रिमूव करेंगे तो वो कफ रिकरेंट होते रहेगा बार 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 बार। किसी को पेट एलर्जी होता है, देखते हैं कि अपने डॉग रखे हुए हैं, कैट रखे हुए हैं, पिजन्स रखे हुए हैं, पैरट्स रखे हुए हैं, तो ये सब चीज से सबसे इश्यूज है। तो ये सबको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, इम्यूनिटी बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। अगर ये सब चीज का टेस्ट भी आ गया आज के दिन में, तो काफी डेवलपमेंट हो गया है साइंस में, तो ये सब चीज का एलर्जन टेस्ट भी होता है, जिससे हम लोग टेस्ट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज से इनको एलर्जी हो रहा है करके। जैसे एक पेशेंट अभी रिसेंटली का ही बात है, कफ हो रहा है, जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है। तो मैंने एक पूरा थॉरो हिस्ट्री लिया उनका, तो पता लगा कि उनके पास मल्टीपल कैट्स है। पहले तो एक कैट थी उनके पास, फिर वो बच्चे देते हुए जो भी है विद टाइम लास्ट 3 4 मंथ्स में क्या उनके पास 5 6 कैट हो गए। अब 5 6 कैट हो गए, उनके बाद उनका खांसी सांस फूलना सब इंक्रीज हो गया। तो हमने आइडेंटिफाई किया, एलर्जिक टेस्ट करवाया उनका, तो पता लगा कि ये तो कैट एलर्जी से इनका हो रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग एक्सपोजर अवॉइड करेंगे, एक्सपोजर बंद करेंगे, धीरे धीरे कफ वैसे वैसे इंप्रूव करता है। सर बहुत ही शानदार तरीके से आपने हमारे सवालों का जवाब दिया सर। थैंक्स। और ये तो बहुत कॉमन है, बिल्कुल। मैंने सांस जो है सर, सांस ही तो जिंदगी है। और जब तक आप अपनी सांसों का ध्यान नहीं रखेंगे, अच्छे इन्वायरमेंट में नहीं रहेंगे, योगा नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, या ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह भी बहुत आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि सांस सांस में जिंदगी का रस छुपा है। सही बात है। जैसे कि सर बहुत लोग स्मोक करते हैं और बहुत लोग छोड़ना भी चाहते हैं, और छोड़ना
पकड़ना बहुत आसान है लेकिन छोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि निकोटीन का जो नशा है वो आपको अपने बश में कर लेता है। एंड स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है आजकल, बिना सिगरेट या बिना कोई ऐसा किक मिले आदमी को अर्ली स्ट्रेस रिमूव नहीं होता है। तो जो स्मोकर्स हैं, जो छोड़ना चाहते हैं, जो अनुमान लगाना चाहते हैं कि उनको कोई बीमारी है कि नहीं, जैसे वो उनको कोई बीमारी नहीं है, वो कफिंग भी उतना नहीं है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, तो ऐसा कोई टेस्ट होता है जिससे स्मोकर्स आइडेंटिफाई कर सके वो कितने पानी में है? बिल्कुल, हम लोग आज के दिन में तो मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है, अभी काफ़ी टेस्ट आ गए हैं जिससे हम लोग थोड़ा आइडिया भी लगा सकते हैं उनका लंग्स कितना डैमेज हो गया है करके। एक थोड़ा स्क्रीनिंग टेस्ट जो आप बोल रहे हैं, वो स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं हम लोग, जिनको लग रहा है कि उनका सांस का दिक्कत बढ़ रहा है, कफिंग इंक्रीज हो गया है, स्पूटम प्रोडक्शन हो रहा है, ब्लैकिश कफ आ रहा है, कुछ किसी किसी का ब्लीडिंग भी हो जाता है कफ में। ये सब चीज़ में कितने जन को डाउट होता है कि मेरे लंग्स में क्या प्रॉब्लम आ गया, एक बार चेक किया जाए। ये कितने जन को यंग एज से ही हो जाता है करके। तो टेस्ट है इसमें, जैसे हम लोग एक चेस्ट एक्सरे करा के एक बार स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि लंग्स में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। स्पायरोमेट्री करके टेस्ट होता है, इसमें हम लोग लंग फंक्शन देखते हैं कि लंग्स की कैपेसिटी कितनी रह गई है अब। जो यंग एज में जो कैपेसिटी थी, जो ओल्ड एज में, वो काफ़ी वेरिएबल होता है। विद टाइम लंग कैपेसिटी डिक्रीज करेगी, एज जैसे जैसे होगा, लंग्स भी धीरे धीरे ओल्ड होगा, वैसे वैसे लंग कैपेसिटी कम होती है। यही चीज़ काफ़ी जल्दी स्मोकिंग में होने लगता है। तो ये चीज़ हम लोग चेक कर सकते हैं, टेस्ट होता है स्पायरोमेट्री करके, उसमें हम लोग लंग कैपेसिटी का काफ़ी एक आइडिया लगा सकते हैं, और उनको आगे कुछ मेडिकेशन स्टार्ट करना है, नहीं करना है, किस टाइप की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, उससे हम लोग आइडिया लगा के उन्हें एक एडवाइस जरूर दे सकते सर कुछ मिथ्स रखना चाहूंगा आपके सामने। हैं। सर जैसे कि पहला मिथ मेरा ये है कि आप लोग इनहेलर्स लिखते हैं पेशेंट को, तो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि इनहेलर मत लो, डॉक्टर लिखा है 2-4 दिन लो ठीक हो जाएगा, छोड़ देना, आदत लग जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, ये मिथ ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी इनहेलर की आदत लग जाती है करके। ये पूरी तरीके से सेफ ही है। जो इनहेलेशनल रूट में जो हम लोग स्टेरॉइड भी देते हैं, वो भी सेफ है। ऐसा नहीं है जो स्टेरॉइड्स की बात करते हैं कि हमें नहीं देना चाहिए, रेगुलर से नहीं करना है। जो इनहेलर्स में देते हैं वो सेफ है, उतना ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं देता है, और इसकी हैबिट भी नहीं लगती। उल्टा ये लेना चाहिए, इसको एक तरीका से फॉलो करना चाहिए। इसे ड्यूरेशन या डोज कम या ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग, वो हम लोग रेगुलर चेकअप में रहेंगे तो वो हम लोग उनके लिए गाइड भी कर देंगे। लेकिन इसे पूरी तरह बंद करना या इसे यूज़ नहीं करना ये सोच के कि इससे आदत लग जाएगी, खराब हो जाएगा, विद टाइम हम इसे छोड़ नहीं पाएंगे, तो ये चीज़ माइंड से निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि यही एक ट्रीटमेंट है, और सबसे अच्छा और कॉमन और काफ़ी फीजेबल ट्रीटमेंट है जो सीओपीडी, एस्थमा या सांस वाली प्रॉब्लम वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए है। तो ये मिथ तो उनको मिथ ही समझ मिथ के ही समझ लो। भूलना पड़ेगा। सर और एक मिथ है सर, बहुत लोग बोलते हैं कि अस्थमा जो है वो बचपन की बीमारी है, अस्थमा का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता और अस्थमा एक बार हो गया तो कभी ठीक नहीं हो सकता। ये मिथ में आधी सच्चाई है, मैं बोलूंगा करके। अस्थमा ऐसा कोई नहीं है कि बचपन से नहीं हो सकता। बचपन से अस्थमा होता है, 2 साल के बच्चे में भी होता है, 4 साल के बच्चे में भी होता है। तो अस्थमा बच्चों की भी प्रॉब्लम है, बड़ों की भी प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बड़ों में ही होता है, बच्चों में नहीं होता। सही टाइमिंग में ट्रीटमेंट करना, बच्चों के लिए भी इनहेलर्स है, मेडिकेशंस है, वो स्टार्ट करना होता है। क्या होता है कि जो एस्मा होता है वो विद टाइम क्रोनिक हो जाता है। एस्मा इज अ वेरिएबल डिजीज बेसिकली, कि ये होगा, ठीक हो जाएगा, फिर ठीक वाला पीरियड भी रहेगा, कोई ट्रिगर्स होगा या इसको कोई चीज से सांस में कोई दिक्कत बढ़ती है, कोई प्रॉब्लम आता है, जब ही एस्मा ट्रिगर होके उस टाइम में ज्यादा सीवियर रूप लेगा, फिर वो नॉर्मल फेज में आ जाएगा। यही चीज अगर रिकरेंट होते रहता है, बार बार होते रहता है, 10 साल, 20 साल, 30 साल तक होने लगे, तो ये क्रोनिक हो जाता है। जब ये ठीक नहीं होता है, इसे हमें कंट्रोल करके चलना पड़ता है। जो मेडिकेशन है वो हम लोग कंट्रोल करके चलेंगे, पूरी तरीके से तो नहीं ठीक होगा। जब क्रोनिक हो जाएगा, स्टार्टिंग में जब रहता है, वेरिएबल पीरियड रहता है, जब हम लोग जरूर इसको मेडिकेशन, ट्रिगर्स या इसका कॉजेटिव एजेंट जो है उसको आइडेंटिफाई करके उसको हम लोग जरूर कंट्रोल में करके ठीक रख सकते हैं। लेकिन ये 15-20 साल में जब ये क्रोनिक हो जाएगा तो ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकता। जब मेडिकेशन से हमें इसे कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, वैसे ही ये ट्रीटमेंट चलेंगे। सबसे बड़ा मिथ है कि जो रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, रेस्पिरेटरी डिजीज वो सिर्फ स्मोकर्स को ही हो सकती है, जो स्मोकिंग नहीं करते उनको नहीं होती। और वो चौड़े होके बोलते हैं मैं स्मोकर नहीं हूँ, मेरा जो लंग है उसका कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो इसमें सर कितनी सच्चाई है सर?
इसमें भी आधी सच्चाई है, ऐसी कुछ बात नहीं है कि स्मोकिंग करते हैं उन्हें ही प्रॉब्लम होगा लंग्स का। कितने सारे कैंसर्स है जो नॉन स्मोकर्स के लिए ही है, कि कैंसर्स उन्हीं में फाइंड होता है वो सब भी। बाकी स्मोकिंग के अलावा भी और इश्यूज है जो सांस में दिक्कत कॉज कर सकती है, जैसे मैंने एलर्जी का आपको बात बताया, इन्फेक्शन होकर न्यूमोनिया हो जाना, लंग्स में पानी भर जाना, टीबी जो होता है, ये सब चीज मल्टीपल इन्फेक्शंस भी है जो लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं करके। एलर्जी एक बड़ा इशू है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बाकी जो ऑर्गन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी है, जैसे अगर किडनी खराब होता है तो लंग्स में इश्यूज आता है, लिवर खराब होने से भी लंग्स में इश्यूज आता है, हार्ट में भी प्रॉब्लम आने से लंग्स में इश्यूज आता है। तो ये सब भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स है जो हो सकती है, बिल्कुल नॉन स्मोकर को हो सकती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों तरीका से ही बच के रहना है करके, स्मोकर्स को भी नॉन स्मोकर्स को भी, दोनों को ही हेल्दी डाइट हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है। ये इस साल का थीम भी था वर्ल्ड लंग्स डे का, हेल्दी लंग्स हेल्दी लाइफ। तो क्लीन एयर क्लीन सोसाइटी रहेगा तो फिर हमें भी अच्छा एयर मिलेगा ब्रीथ करने के लिए, लंग्स हेल्दी रहेगी हमारी, तो लंग्स हेल्दी रहेगी तो लाइफ हेल्दी रहेगी। तो ये फॉलो करके अपने को चलना है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। स्मोकर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ऑफ कोर्स, लेकिन नॉन स्मोकर्स में लंग्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसी कोई बात नहीं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सेशन में जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल को देने के लिए। ये एपिसोड महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल द्वारा लाया गया है, जिसमें हम महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के विभिन्न डॉक्टरों से बात करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जो कि हमें ऐसे ऐसे जवाब देते हैं जो कि लोगों की नॉर्मल समस्याएं हैं। और आपने भी हमारी समस्याओं को बहुत अच्छे से एड्रेस किया सर। और आपने ऐसे ऐसे बात बताए स्मोकर्स के बारे में, वेपिंग के बारे में, और ऐसी कई सारी बातें जो हम नॉर्मल दिन में फेस करते हैं। सिलीगुड़ी के लोग भी पोल्यूशन से काफी जूझ रहे हैं, ये दूसरा दिल्ली बनने वाला है अब, क्योंकि जिस हिसाब से पोल्यूशन हो रहा है, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं। तो सर आपने जो सुझाव दिया, कैंसर रिलेटेड भी जो बहुत सारे सुझाव दिए, कैसे डिटेक्ट करें, तो सर ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे ऑडियंस को काफी लाभदायक जो है फल देगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सेशन में जुड़ने के लिए सर। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।